सीएसआर जनरल के माध्यम से उपाध्याय जी आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। मैं केवल इसीलिए आज बहुत दिनों को मेरा मुंबई लगभग आना होता ही नहीं, मैं आपके कार्यक्रम के लिए आज आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया है। उन सबको जीवन की मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं। और इसलिए मैं सीएसआर जनरल को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे लोगों को चुनकर उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी जितने महत्वपूर्ण है, वैसे अच्छे काम के लिए जिन्होंने अपना निधि उपलब्ध करके दिया वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। मैं पिछले 15-20 साल से इसी प्रकार के सोशल काम में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी खर्चा करता हूँ। ये बात ज़रूर है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो लोग पैसा कमा रहे उनके लिए आपने ज़रूर वो मिशन के रूप में सरकार ने कानून बनाया और अपने प्रॉफिट से वो कुछ पैसे लोगों को दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उस पैसे के उपयोग से काफ़ी बड़ा सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उनके जीवन में आता है और इसके परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। और इसलिए देने वाला भी महत्वपूर्ण है और इसका सही मात्रा में उपयोग करने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं ये मानता हूँ कि हम लोग जो मदद मिलती है वो एक बार किसी से ले, पर हम ऐसा काम करें कि उस मदद के आधार पर लाइफ लॉन्ग हमें किसी की मदद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो राजनीति में आज भी सेवा का काम करते हैं, उनको ना अपना पोस्टर लगाना पड़ता है, ना किसी के गले में हार डालना पड़ता है। मैं अभी तक 40 साल से राजनीति में हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस जी को मैं अपना आइकॉन मानता हूँ। आज तक एयरपोर्ट पर मेरे स्वागत के लिए कोई आता नहीं और कोई आया वो मुझे चलता नहीं। ना मैंने अभी तक किसी के गले में हार डाला है, ना खुद का कटआउट लगाया है, ना दूसरे का लगाया है अपने पैसे से। 2 ही बार मैंने हार खरीदी किया था, एक बार लता मंगेशकर जी के लिए और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। लोगों के प्रति अगर सेवा भाव है तो लोग आपके लिए पूरा काम करते हैं। एक फिलॉसफी, 2 फिलॉसफी है जिसको मैं अक्सर सपोर्ट करता हूँ, जिसका मैं बार बार लोगों को कहता हूँ। एक है नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। We name it as a knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी बात जो है वेस्ट, conversion of waste into wealth. No one is waste. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. मैं नागपुर महानगर पालिका में हमारे मेयर को बुलाकर मैंने कहा कि हम सुवेज का वाटर बेचेंगे। अब टॉयलेट का पानी बेचेंगे, ये बात आउट ऑफ बॉक्स थी। तो हमारे मेयर थे, वो पहले हंसने लगे और उसने कहा आप क्या बोलते हो, ये कभी संभव होगा? मैंने कहा ये संभव होगा। और आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे शहर का सीवेज वाटर, टॉयलेट का पानी हम शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के खापरखेड़ा और कोराडी पावर प्रोजेक्ट को बेचते हैं, जिससे हमको 325 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि पहली बार हम लोग मदद किसी से लें पर वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करें। मैं ऐसी एक प्रयोग करता हूँ, अभी मुझे उसकी आदत भी, और मैं इसमें अपना 80-90% समय राजनीति के बजाय मेरा इसी में जाता है। ये बाल जो लोग काटते हैं, तो मैं अभी हमारे यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि तिरुपति से 1 ट्रक बाल खरीद के लाते। पहले हमने भेड़, बकरी, आदमी, इंसान सबके बाल, मुझे लगा नागपुर शहर में बाल बहुत मिल जाएंगे। पूरे ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सैलून में ला के बाल लाए तो वो 10 ही किलो निकले। तब ध्यान में आया कि बाल बहुत हल्के होते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ से तिरुपति से खरीदते हैं बाल, और उससे अमीनो एसिड बनाया और अमीनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाए। इतना फ़ायदे के है, इतना अच्छा प्लांट बूस्टर है कि जिसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ। तो मैं आपको यही कहूँगा कि टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें उपयोग करके हम वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो सामाजिक कार्य करना है, इसका मतलब एक तो पहला मेरा सुझाव है कि सरकार से बने तक मदद मत लो।
और सरकारी अधिकारी के साथ ज़्यादा इसमें जाओ मत, क्योंकि चलती योजना ने तो बंद हो जाती है। तो मैं अभी, मेरे ऊपर इसलिए विश्वास रखिए कि मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप नाम के कंसेप्ट को लोगों को कहता हूँ, क्योंकि मैं तो इसी के लिए जानकार हूँ। एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा फ्लाईओवर्स, ये बात मेरी किसी को पता नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी मैं 15,000 लोगों को रोज़गार दे चुका हूँ एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर, और मेरा टर्नओवर 1500 करोड़ का है। एक बात बहुत ख़राब है जिसका राजनीति में मैंने अनुभव लिया है, वो इन्हें फुकट में कोई चीज़ किसी को मत दो। फुकट में अगर चीज़ देते हैं तो लोगों को लगता है कि इनका हराम का माल है नेताजी का और ये बांट रहे हैं। ये बात जरूरी है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, और इसलिए खाली पेट के लिए तो मदद करनी पड़ेगी और उसकी कीमत दो। कीमत के बिना लोगों को महत्व नहीं होता, और इसलिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप विथ सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सोशल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो उसका और उपयोग होगा। मैं जब MSME मंत्री था तो हमने गोबर से पेंट बनाया। आपको ताज्जुब होगा, ये पेंट आज मार्केट के किसी भी पेंट से अच्छा है, डिस्टेम्पर और पेंट। जो मार्केट के पेंट है उसमें जो 8 ऐसे फीचर्स है इस पेंट में जो उसमें नहीं है। तो मैंने कहा ये गोबर से पेंट बनना शुरू होगा हर गांव में तो 5 रुपये किलो गोबर का भाव होगा, और 5 रुपये किलो गोबर का भाव होगा तो गाय काय के लिए कोई बेचेगा। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर समाज के गरीब लोगों को खड़ा करने में हमने थोड़ा सा इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि केवल लोगों से पैसे मांगना, लेना और काम करना ये भी ज़रूरी है, पर इसके साथ साथ उसका वैल्यू एडिशन अगर हम करेंगे तो हमारा प्रकल्प अपने में सस्टेनेबल होगा। मैंने अपने यहाँ एक, मेरे ऑफिस में नागपुर में मैंने एक वाक्य लिख कर रखा है, संस्कृत में वो गीत है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। और मुझे लगता है कि अपना पेट संभालो, आप पेट भर खाओ, आपको गाड़ी लेना है गाड़ी लो, जितना लगता है सब तुम्हारा। सब कुछ होने के बाद उनको याद करो कि जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उन दरिद्र नारायण के बारे में भी मैं कुछ कर सकता हूँ। ये अगर हम याद रखते हैं और कुछ करते हैं तो इसका निश्चित रूप से हमारे जीवन में काफ़ी उपयोग होता है, लोगों की दुआएं मिलती है। और मैं इस पर मेरा ऊपर पूरा विश्वास इसलिए कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 2004 में, पुलिस प्रोटेक्शन में हुआ था। पायलट कार के साथ, पुलिस जीप के साथ कैटरैक्ट था और मेरी पूरी गाड़ी ट्रक पर गई और एम्बेसडर गाड़ी आधी हो गई। तो लोगों ने कहा कि ये गाड़ी देखकर कोई बच ही नहीं सकता, पर मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा सब बच गए। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ? तो मैंने कहा मैं पिछले अनेक सालों से हार्ट के ऑपरेशन निःशुल्क करने लोगों को इकट्ठा करता हूँ और ऑपरेशन कर देता हूँ। जब वो बेचारे ऑपरेशन होने के बाद मेरे घर पर आते हैं और एक छोटा सा फूल हाथ में देते तो उनके आंखों में आंसू होते हैं। तो उनका जो आशीर्वाद मिला उसी के कारण मैं बचा हूँ। समय मैं राजनीतिक नेताओं को ये कहूँगा कि सत्ता कारण जो होता है, पावर पॉलिटिक्स इज़ नॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। राजकारण, समाज कारण, अर्थ कारण, यानी राजनीति से लोकनीति, बृहत्तर राजनीति और धर्म नीति, राष्ट्र कारण, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो राजनीति का सही अर्थ जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा गरीबों की करना। राजनीतिक पार्टी और सब लोग मिलकर प्रयास करें, थोड़े थोड़े लोग काम करने लगे हैं तो इसी से काफ़ी बड़े प्रमाण पर समाजकारण होगा। और ये जो सेवा के भाव से काम करने वाले NGOs हैं, आपके जैसे लोग हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, इनके प्रयासों से और इसकी श्रृंखला बढ़ेगी और धीरे धीरे समाज बदलेगा और समाज बदल सकता है। ये काम थोड़ा कठिन है, असंभव नहीं है।